हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस। वृषभ राशि, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी हु एंड व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ। अगर लव लाइफ की बात की जाए तो आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है। अगर ओवरऑल लाइफ की बात की जाए कि आपके लाइफ में कैसा इंसान आ रहा है, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, किससे बच के रहने की जरूरत है और कैसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप या लव लाइफ में आने की जरूरत है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगा। साथ साथ आपका भाग्य और किस्मत आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है वो भी आप जानोगे। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है। इस रीडिंग को सभी लोग देखना और शेयर कर दो। इफ यू वांट यू कैन शेयर, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। अब देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी मैसेजेस आए, सो आपको ना लाइक एंड सब्सक्राइब करके एनर्जी से अलाइन हो जाना चाहिए। अलाइन होने की ज़रूरत है एनर्जीज के साथ। तो अलाइन कैसे होगे? सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक, और जो भी आपने एंजेलिक नंबर आज कल में देखा है उसे लिख दो, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे छिपे हुए कुछ मैसेजेस आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिल जाए, और उसे हाइप कर देना जो एंजेलिक नंबर होगा। ओके, अभी कुछ और भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ आपके लिए। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाहेगुरु, जीसस, अल्लाह, भगवान, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए तो ज़रूरी कांटेक्ट कर लो। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर सच में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, मैं सॉल्व कर दूंगी। जैसे कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, किसी के बारे में जानना है कि वो बंदा या वो बंदी आपके लिए सही है भी या नहीं, उनके साथ आपको रहना भी चाहिए या नहीं, करियर में क्या करना चाहिए, क्या अच्छा होगा, तो ले सकते हो। ओके, ऑलराइट। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है हैंगमैन की एनर्जी। तो ये थोड़ी सी आपके सिचुएशन को दिखा रहा है, फिलहाल की सिचुएशन, और आगे आने वाले टाइम में थोड़ा चलेगा ये सिचुएशन, उसके बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, वो सारी चीजों को दर्शा रहा है। तो ये है दिस वन। तो ये जो है जैसे मेजर अरकाना का कार्ड है, जो कि आपको बता रहा है कि जैसे चीजें ठीक चल रही थी, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अचानक से बीच में सारा चीज रुक गया। फेलियर आने लगा। पहले तो धीरे 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 पेन, तकलीफ, फिर फेलियर, फिर यूनिवर्स ने बोला पेशेंस रखो, फिर और फेलियर, इश्यूज। तो अभी टाइम क्या है, क्या करूं मैं? कुछ नहीं करो, सरेंडर करो एंड लेट गो करो। ठीक है, रिलीजिंग कंट्रोल ओवर अ सिचुएशन। बहुत ज्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो कैसे बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पैर बंधे हुए हैं और जो रस्सी आपके हाथ में है उसे पकड़े हुए हो, आपको उतरना है, नीचे जमीन पे आना है, और आप उस रस्सी को खींच रहे हो। तो आप तो लटके हुए ही रहोगे ना, जब तक उस रस्सी रस्सी को धीरे धीरे नहीं छोड़ोगे, उस रस्सी को धीरे धीरे छोड़ दोगे ना, ठीक है, तो आप नीचे जमीन पर आराम से आ जाओगे। लेकिन उस रस्सी को पकड़े हुए हो, नहीं छोड़ना आप, तो लटके हुए रहोगे। मतलब सिचुएशन आपके हाथ में है, जो ताला है उसका चाबी भी जैसे आपके हाथ में है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में है, लेकिन आप रिजिडिटी में हो। ठीक है, आप नहीं करना चाहते हो खुद ही चीज़ों को ठीक, और चीज़ों को ठीक करने में तो दिमाग लगता है, चेंज करना पड़ता है पर्सपेक्टिव। ठीक है, सरेंडर करना पड़ता है, बदलाव लाना पड़ता है, उसमें दिक्कत हो रही है आपको। जैसे कोई इंसान जिसे आप बहुत प्यार किए, जिसके लिए हर कुछ कर रहे हैं या किए, और फिर उसके बाद आपको मिल रहा है धोखा, तो आप सोचोगे ना कि क्यों क्यों मुझे धोखा दे रहा है, इसको बदलना होगा, इसको चेंज होना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब समय आ चुका है कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें, ये बंदा कभी बदलने वाला नहीं, ये बंदी कभी बदलने वाली नहीं, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। जो मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये नहीं कभी बदलेगी। इसके लिए मैं चाँद सितारे तोड़कर भी लाकर मैं इसे दे दूँ, तो ये तो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेगी या ले लेगा, तो नहीं हो सकता है। ओके? तो जिसको जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो उतना भागेगा। वो जाने दो, आपको मैं सिंपल बताना चाहती हूँ कि जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन लगा रखा है और वो एक्सपेक्टेशन आपका शायद कभी ना पूरा हो। तो कुछ चीज़ों से आपको फ्री होना पड़ेगा। ओके? और ये खुद ही आप फ्री होगे अपने माइंडसेट और अपने सोच को बदल कर। थोड़ा सा सेल्फ सेक्रीफाइस की एनर्जी है, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप सोचोगे इतना लॉस हुआ मेरा, हुआ ना, पर कुछ तो एक्सपीरियंस करे, सीखे, गया सो गया। लेकिन आगे आने वाला टाइम, जो पैसा है, टाइम है, उसको बचाओ, उस समय को बचाओ। ऐसा नहीं है कि अपने आप को बर्बाद करो किसी चीज़ के पीछे या किसी चीज़ के चक्कर में। जैसे आपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की,
और बोलोगे क्यों नहीं हुआ मेरा जॉब? नहीं हुआ, नहीं हुआ, किस्मत में नहीं था, मेहनत किया नहीं हुआ, कुछ और लिखा है, इससे बेटर लिखा है, ठीक है? तो नहीं हुआ, उसे जाने दो। नेक्स्ट टाइम कुछ और चलो करते हैं, ट्राई करते हैं, वैसा कुछ सोच रखो ना, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो पहले सोच को बदलना होगा, शिफ्ट करना पड़ेगा अपने सोच को, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये चीज़ है। तो स्टक हो, रिलेशनशिप हो या करियर हो, आप स्टक हो, ये सिंपल ये बता रहा है। रेजिस्टेंस, ठीक है, वो चीज़ दिख रहा है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे कि आप बहुत अकेला फ़ील कर रहे हो, और जैसे आपके पास एक छोटा-सा पेट है या कुछ है आपके पास, जो बस वही आपका सहारा है, जो आपको सिर्फ़ सुन सकता है पर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? तो ऐसे कुछ एनर्जीज़ दिख रही है कि किसी तरह का कोई मटेरियल हार्डशिप है या फाइनेंशियल इश्यूज़ अभी आपके चल रहे हैं। हेल्थ चैलेंज हो सकता है, लो एनर्जी, फिजिकल वर्नेबिलिटी, और कभी कभी तो आप बीमार पड़ जा रहे हो, कुछ ऐसा सिचुएशन है किसी ने जैसे आपको छोड़ दिया हो, ठीक है, और रो रहे हो फॉर हेल्प, ऐसे कुछ सिचुएशन है, ये चीज यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो ये कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, इससे आपकी रिकवरी, इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, और कुछ सपोर्ट्स अराइव्स की एनर्जी दिख रही है, जैसे कोई सपोर्ट, हेल्प, असिस्टेंस आ रहे हैं, वो भी अनएक्सपेक्टेड प्लेस से। अनएक्सपेक्टेड लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, ओके? कुछ ऐसे फ्रेंड जो सिर्फ ना आपके फ्रेंड थे, वो कर सकते हैं हेल्प, एक बार ट्राई करके देखो उनसे। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि आप अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो पहले अपने करियर पाथ है उसको भी थोड़ा चेंज करके देखो, अपने पर्सपेक्टिव को पूरा चेंज करो। आगे आने वाले 9 वीक या 9 मंथ्स लग सकता है कुछ लोगों को, आपके पास ना वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। मिलेनियर बिलेनियर वाली बात नहीं हो रही है, पर वो सारे फैसिलिटीज होंगे जो आप अपने से पूरा अपने लिए कर सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकते हो। हाँ, हो सकता है अभी 5 महीने थोड़ा डिफिकल्ट, या 3 महीने सीखो, लर्निंग का फेज हो, धीरे धीरे में ग्रो करते जा रहे हो, और 9 मंथ जैसे होगा अभी से, उस टाइम आप फाइनेंशियली रहेंगे इंडिपेंडेंट, अबंडेंस होगा आपके पास। या फिर लिख सकते हो, माई वेल्थ इज बिल्ड ऑन इंटीग्रिटी एंड एथिकल प्रिंसिपल। तो कहाँ से आएगा ये इंटीग्रिटी और एथिकल प्रिंसिपल? ये तो आपको बनाना पड़ेगा। बिजनेस है तो बिजनेस भी आपका ग्रो करेगा, ठीक है? आपको एक रेमेडी बताया जा रहा है कि जैसे आप दिया जलाओ, ठीक है, और कुछ डिवोशनल म्यूजिक प्ले करो या गाओ, प्ले करो, सिंपल सी बात। अब आप बोलोगे मैं तो क्रिश्चियन हूँ, तो जैसे जिनका है वो वैसे करेंगे, ठीक है? तो जैसे आप कैंडल जलाओ, गॉस्पेल म्यूजिक सुनो, ठीक है, सॉन्ग्स सभी के अपने धर्म के होते हैं, तो वो हो गया, ठीक है? नमाज पढ़ो, जो भी है, तो इस तरह की चीजें आप करो, अपने अकॉर्डिंग करो, लेकिन करो, जो भी जिस भी जहाँ से भी हो आप। ओके, तो गोल्डन सीड की एनर्जी, मेहनत तो आप बहुत करते हो, डिसिप्लिन और स्किल है आपके अंदर, ठीक है? बस थोड़ा प्लानिंग, पेशेंस और डिलीजेंस, ठीक है, लक आपका और ऑलरेडी लाइक अच्छा हो जाएगा, ओके? और लग्जरी एंड कंफर्ट, दो चीज आएगी, लेकिन 9 मंथ्स लगेंगे। देखो क्या करना चाहिए क्या नहीं, कैसा होगा लव लाइफ, क्या कर होगा क्या नहीं होगा, आप ले सकते हो रीडिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग ले लो। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।